Good morning students. Welcome you all to today's revision video class. Students, as you know that today is Saturday and we are doing the revision of the work that we have done in this week. And students, what we have done in this week? We have completed the chapter The Enemy. ये बेटा आपकी बुक विस्तास से लिया गया है. आपकी सेकंड बुक है विस्तास. फर्स्ट बुक फ्लैमिंगो हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड बुक ऑफ योर सिलेबस विस्तास. इसमें आपका फोर्थ चैप्टर है ये एनिमी. और ये किसने लिखा बेटा? पर्ल एस बक ने. और ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है. दिस रिवॉल्व्स अराउंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैट्रियाटिज्म एंड द प्रोफेशनल ड्यूटीज़. और ये मेन कन्फ्लिक्ट किसके द्वारा शो किया गया है? एक मेन कैरेक्टर है, वो है आपके डॉक्टर सदाव, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं. और इस स्टोरी में थीम क्या रहा है मेन? ये एंटी वॉर स्टोरी है. मतलब कि कैसे वॉर से हटके भी एक ह्यूमैनिटी होती है, वो इस स्टोरी में बताई गई है. नाम से ही आपको पता चलता है. टाइटल इज द एनिमी. एनिमी मैंने दुश्मन. यहाँ पर 3 एनिमीज की बात की गई बेटा, अमेरिका एंड जापान एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. कौन से टाइम की स्टोरी है बेटा? ये वर्ल्ड वॉर 2. और इसमें कौन वो दुश्मन है? अमेरिका एंड जापान. क्या होता है? व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स द मेन कैरेक्टर डॉक्टर सदाव वाज स्टैंडिंग ऑन द सी शोर विद हिज वाइफ हना. हना और डॉक्टर सदाव दोनों का एक पास्ट में बताया गया है कि कैसे वो दोनों पहली बार अमेरिका में मिले थे, जब डॉक्टर सदाव वहाँ से डिग्री लेने गए थे डॉक्टर की. तो वो दोनों एंड दे गेट मैरिड इन मीन वाइल, बिकॉज वो बेसिकली दोनों जापानीज़ हैं, तो उनकी मैरिज हो जाती है. तो वो एक बार क्या होता है, जब शादी के बाद जब उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद वो समुद्र किनारे खड़े होते हैं. एंड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 दे जस्ट सॉ अ मिस्ट समथिंग, अ शैडो, एंड दे फाइंड आउट कि वो कौन होता है? वो टॉम होता है. कौन है वो? अमेरिकन प्रिजनर. एक अमेरिका का सिपाही जो कि गिरफ्तार कर लिया जाता है जापानीज़ पुलिस के द्वारा, लेकिन वो भाग जाता है और उसको गोली लग जाती है इन द मीनवाइल. और वो घायल अवस्था में उनको मिलता है डॉक्टर सदाव और हना को. वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वो एक अमेरिकन है, यानी उनका दुश्मन है. लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाव की इन बिल्ट उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है. वो एज अ डॉक्टर एक घायल व्यक्ति को नहीं छोड़ पाता. और वो क्या डिसाइड करते हैं दोनों, जबकि उनको पता होता है कि उनके नौकर भी इस बात से ऐतराज़ करेंगे कि वो एक अमेरिकन को अपने घर लेके आए हैं, लेकिन वो फिर भी एक अमेरिकन को अपने घर में शरण देते हैं और उसका इलाज करते हैं. किसका? टॉम का. उसकी बुलेट जो उसके लगी होती है गोली, उसको डॉक्टर सदाव ऑपरेशन करके निकालते हैं. हना पहले ऐतराज़ करती है, लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड, एक वाइफ होने के नाते अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है. इन द मीन वाइल उनके सर्वेंट्स बताए गए बेटा, जैसे यूमी. यूमी मेन सर्वेंट है जो उनके बच्चों की देखरेख करती है, और इसके अलावा उनके 2 सर्वेंट्स और हैं, और उसके अलावा एक गार्डनर है. लेकिन जब वो देखते हैं कि डॉक्टर सदाव और हना एक अमेरिकन को अपने घर में शरण दे रहे हैं, तो सर्वेंट्स ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. वो सब उनके घर को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पैट्रियाटिज्म के खिलाफ है. हम जापान में रह रहे हैं, तो हम अमेरिका की साइड कैसे ले सकते हैं? ठीक है. तो वो क्या करते हैं? सर्वेंट्स सारे चले जाते हैं, लेकिन हना अपने हस्बैंड को ही सपोर्ट करती है, और धीरे धीरे वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं. और वो एक हफ्ते बाद थोड़ा ठीक होने लगता है टॉम. तो इसी बीच जर्नल का बुलावा आ जाता है डॉक्टर सदाव के लिए, जो सबसे बड़ा जर्नल है जापानीज़ आर्मी का. तो डॉक्टर सदाव डर जाते हैं. उनको लगता है कि कहीं जर्नल को ये बात ना पता चल गई हो. लेकिन जर्नल किस लिए बुलाता है? अपने ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जर्नल का अपना हार्ट का ऑपरेशन होना पेंडिंग था. उसकी हालत ख़राब हो गई थी, तो उसने फटाफट डॉक्टर सदाव को बुलाया, क्योंकि डॉक्टर सदाव सबसे ज़्यादा कैपेबल डॉक्टर थे पूरे जापान के, जो जनरल का ऑपरेशन कर सकते थे. तो डॉक्टर सदाव उनका ऑपरेशन करते हैं. इन द मीन वाइल डॉक्टर सदाव उनको बताते हैं कि कैसे एक अमेरिका से भागा हुआ सिपाही मेरे घर पर है. तो जनरल ये सुनकर उसको कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अपने 2 जो उन्होंने अपने रखे होते हैं सोल्जर्स, वो कहते हैं कि मैं 2 सिपाहियों को वहाँ भेज दूंगा, जो रातों रात उस अमेरिकन सिपाही को मार देंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने एक अमेरिकन सोल्जर को पनाह दी थी. तो ये सुनकर सदाव चुप हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है. लेकिन मन में उसके बहुत चीज़ें चलती हैं. वो कहते हैं कि जिसको उसने बचाया था वो नहीं चाहता कि उसको रातों रात कोई मार दे. तो वो क्या करता है? एक प्लान बनाता है डॉक्टर सदाव. वो अपनी वाइफ से मिलकर एक बोट लेके आते हैं कहीं से, और वो बोट में सारा खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह रख के रातों रात उसको वहाँ से विदा कर देते हैं. किसको? अमेरिकन प्रिजनर को. वो वहाँ से उसको भगा देते हैं और उसको गाइड करते हैं कि तुमने जापानीज़ कपड़े पहन के यहाँ से निकलना है, और यहाँ से कोरियन बोट जो आगे तुम्हें मिलेगी कोरिया की, सिर्फ उसको पकड़ना है तुमने, और तुम अमेरिका पहुँच जाओगे.
तो जब जनरल उसको बुलाता है सदाओ को, जब वो थोड़ा ठीक होने लग जाता है ऑपरेशन के बाद, तो जनरल उससे पूछता है कि उस अमेरिकन सोल्जर का क्या हुआ। तो सदाओ उसको बोलता है कि वो तो अपने आप ही भाग गया, वो बिना बताए भाग गया। तो जनरल फील करता है कि कैसे वो भूल गया था अपने 2 हत्यारे भेजना उसको मारने के लिए, लेकिन सदाओ कहता है कोई बात नहीं, आपने नहीं भेजा तो वो तो खुद ही भाग गया। तो यानी सदाओ कहीं ना कहीं छुपाता है ये बात कि उसने खुद अमेरिकन सोल्जर को वहाँ से भगाया था ताकि जनरल उसको मरवा ना दे। और या उसको जापानीज़ पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। बेटा एंड में क्या होता है, तो इस तरह से डॉक्टर सदाओ फील करते हैं कि कैसे वो अपने हाथ से उस अमेरिकन सोल्जर को नहीं मार पाए जबकि वो उनका दुश्मन था। तो ऑल दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड, कि कैसे डॉक्टर सदाओ एक एंटी वॉर है, मतलब उनके अंदर ठीक है पैट्रियोटिज्म, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पैट्रियोटिज्म नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी समझते हैं। इट शोज़ द पैशन ऑफ अ डॉक्टर, वो ड्यूटी समझते हैं एक पेशेंट की जान बचाना। उनके लिए दुश्मन होने से पहले एक पेशेंट है। सो दिस शोज़ द थीम ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड। सो बेटा ये आपकी स्टोरी थी जिसमें हमें पता चला दुश्मनी से बढ़कर आपस का भाईचारा होता है, और अगर वॉर होती है तो वो 2 देशों के बीच में होती है, 2 इंसानों के बीच में नहीं। सो इट शोज़ द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी अबव देन द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। ओके, तो आपने बेटा ये स्टोरी अच्छी तरह पढ़नी है, और आपका होमवर्क क्या रहेगा ध्यान से सुनिए। द क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू थ्रू द वीडियोज़ नेक्स्ट वीक। और आप तब तक क्या करेंगे, एक तो आप इसका थीम लिखेंगे, क्लियर थीम लिखेंगे आप, द ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड। और आप एक क्वेश्चन और करेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल डू दिस एंड द सेकेंड क्वेश्चन यू विल डू कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे डॉक्टर सदाओ का। फेयर कॉपीज़ में आपने ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एंड द अदर क्वेश्चंस आई विल सेंड यू थ्रू वीडियो। थैंक यू क्लास, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।